क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। कृष्ण सखा सुदामा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। उन्होंने बचपन में उज्जैन स्थित सांदीपनि ऋषि के आश्रम में एक साथ विद्याध्ययन किया था। सुदामा जाति से ब्राह्मण थे और कृष्ण यादव क्षत्रिय थे, किंतु उनकी मित्रता के मार्ग में जाति की दीवार कभी भी बाधा बनकर खड़ी नहीं हुई। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को समान रूप से स्नेह करते थे तथा एक दूसरे पर अपने प्राण न्यौछावर करते थे। सुदामा का जीवन आर्थिक कष्ट और अभावों में बीता, किंतु धर्म और विद्या के प्रति उनके मन में आरंभ से ही अनुराग था। सांदीपनि मुनि के आश्रम में वेदों की शिक्षा ग्रहण करके सुदामा वेद वेत्ता बने। वे विषय वासनाओं से सदैव दूर रहते थे तथा संत प्रकृति के मनुष्य थे। उनका स्वभाव शांत था और इंद्रियों के ऊपर सुदामा का संयम व अनुशासन था। वे जितेंद्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र होने के कारण सुदामा की कृष्ण जी के साथ खूब पड़ती थी। सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुदामा और श्री कृष्ण अपने अपने घर लौट गए। भगवान कृष्ण द्वारका के राजराजेश्वर थे। उनके पास सुंदर महल थे, जबकि सुदामा निर्धन होने के कारण एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। सुदामा अपनी टूटी मढ़ैया से ही हरि नाम का कीर्तन भजन करते हुए संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। कदाचित दरिद्रता को उनका घर बहुत भा गया था, इसीलिए वो हमेशा सुदामा के घर में ही निवास करती थी। सुदामा की धर्मपत्नी भी सुदामा की ही तरह संतोषी स्वभाव की महिला थीं। वे अपने पति के साथ गरीबी का कष्ट और अभाव सहते हुए पति से कभी भी किसी प्रकार की उलाहना नहीं करती थीं और सब कुछ विधाता की कृपा समझकर हर अवस्था में प्रसन्न रहा करती थीं। सुदामा और उनकी पत्नी का जीवन भगवान का भजन ध्यान करते हुए बीतने लगा। जगत की कोई भी इच्छा या तृष्णा दोनों के मन में कभी नहीं उठती थी। यदि कभी कोई अभिलाषा मन में उत्पन्न हो भी जाती थी तो दोनों ब्राह्मण दंपत्ति अपने मन को समझा लेते थे। दोनों के मन और जीवन में संतोष भी था और शुद्धता भी थी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन का लोभ तो दोनों में से किसी को भी नहीं था। दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाना या अपनी आवश्यकता के लिए औरों से धन अथवा कोई वस्तु मांगना दोनों ने कभी सीखा ही नहीं था। जब सुदामा अपनी पत्नी के साथ होते तो कभी कभी वे पत्नी को अपने बचपन की कथाएं और बचपन के सखा कृष्ण के साथ बिताई हुई बातें सुनाते थे। उनकी पत्नी ये बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती थी। वे बताते कि कैसे मैं और कृष्ण गुरु सांदीपनि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे तथा हम दोनों के बीच बहुत सी प्रेम भरी बातें होती थीं। कभी कभी किसी बात को लेकर रूठना और मनाना भी होता था। भगवान श्री कृष्ण का विचार आते ही विप्र सुदामा प्रेम भाव से गदगद हो जाते थे। अपने प्रिय सखा को स्मरण करके उनका रोम रोम रोमांच से भर उठता था। आंखें करुणा व प्रेम के आंसुओं से डबडबाने लगती थीं। वाणी श्री कृष्ण जी की बातें कहते कहते करुणा पूर्वक अवरुद्ध सी होने लगती थी। वे श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानते थे तथा उनकी मनोहारी लीलाएं सुनाते सुनाते रो उठते थे। जब उनकी पत्नी ऐसी करुणापूर्ण बातें सुनती तो वो भी मुग्ध होकर अपने पति सुदामा को प्रेम पूर्वक एकटक देखने लगती थी। एक बार ब्राह्मण सुदामा के घर में धन का अत्यंत ही अभाव हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। यदि वे चाहते तो आस पड़ोस से अन्न या भोजन मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते थे, लेकिन सुदामा ने किसी से मांगना या कर्ज लेना कभी भी उचित नहीं समझा। वे स्वाभिमानी प्रकृति के सच्चे ब्राह्मण थे। उन्हें मांगने की अपेक्षा मरना स्वीकार्य था। सुदामा कथा, पुराण और वेद बांचकर धन कमाया करते थे, किंतु उन दिनों उनके पास कोई काम नहीं था। वे घर में बेकार बैठे हुए थे। स्वाभिमानी वेद वेत्ता सुदामा लोगों से भीख मांगकर अपना पेट नहीं भर सकते थे।
इसलिए कई दिनों तक सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। चूल्हा जलता भी तो कैसे। कई दिनों तक भूखी रहने के कारण सुदामा की पत्नी का मुख सूख गया। बच्चों का भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। पत्नी और बच्चों की यह दशा देखकर सुदामा रोने लगे। पत्नी सोचने लगी, जिनके मित्र श्री कृष्ण संसार की एकमात्र निधि हो और सारे सुख ऐश्वर्यों की खान हो, उनके रहते यह नहीं हो सकता कि उनके बच्चे भूख से प्राण दे दें। यदि ये अपने मित्र के पास द्वारका जाएं, तो श्री कृष्ण इनकी सहायता अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण जी बहुत दयालु हैं। जब उन्हें हमारी दुर्दशा का पता चलेगा तो हमारी भूख मिटाने के लिए कुछ न कुछ प्रबंध वे अवश्य ही करेंगे। सुदामा जी की पत्नी आंखों में आंसू लेकर सुदामा जी से यह कहना चाहती थी कि आप शीघ्र ही द्वारका जाएं और अपने परम मित्र श्री कृष्ण जी को अपना और अपने परिवार का हाल बताएं। किंतु अपने स्वाभिमानी पति से कुछ भी कहने का उन्हें साहस नहीं हुआ। बच्चे कुछ दिनों से लगातार उनसे भोजन मांग रहे थे। दुखियारी ब्राह्मणी के बच्चों का धीरज भी टूटने लगा था। वे इतने अधिक भूखे थे कि उन्हें शीघ्र ही कुछ खाने के लिए चाहिए था, अन्यथा उनके प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। सुदामा जी की पत्नी अपने पेट की भूख सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चों का भूख से तड़प कर रोना उनसे देखा न गया। वे हाथ जोड़कर अपने पतिदेव से विनती करने लगी, स्वामी, मैं जानती हूं कि ब्राह्मणों के हितैषी श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। मेरी प्रार्थना है कि विपदा के ऐसे भयंकर समय में आप उनके पास द्वारकापुरी जाइए। आप सद्गृहस्थ हैं, फिर भी आप और आपके बच्चे दरिद्रता के कारण कष्ट पा रहे हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वे आपको आर्थिक सहायता अवश्य ही प्रदान करेंगे। द्वारका में उनके पास भला धन दौलत की क्या कमी है। वे अपने चरण कमलों का स्मरण करने वालों को अपना स्वरूप तक देने में कभी संकोच नहीं करते। तब आप जैसे उनके परम भक्त को उनसे धन प्राप्त न हो, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, मुझे पता है कि धन की आपको किंचित भी इच्छा नहीं है, किंतु उसके बिना हमारी गृहस्थी का निर्वाह होना बहुत ही कठिन है। मेरी विनती स्वीकार कर आप अपने प्रिय मित्र के पास अवश्य जाइए। सुदामा जी ने जब अपनी पत्नी की ये सब बातें सुनी तो पत्नी से बोले, अरे पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है? क्या तुझे पता नहीं कि ब्राह्मण धन की इच्छा करने की अपेक्षा भगवान का भजन करना अधिक श्रेयस्कर समझता है। ब्राह्मणी बोली, आप मेरे हाल पर न सही अपने इन भूख से रोते बच्चों के हाल पर तरस खाइए। मेरे फटे चिथड़ों की ओर न सही बच्चों के फटे वस्त्रों की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप उनके पास जाकर राज्य अथवा लक्ष्मी मांगे, किंतु इस दीनहीन अवस्था में एक बार जाकर अपने मित्र से मिल तो आइए। सुदामा संकोचवश अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी पत्नी उनके हाथ पैर जोड़ने लगी तो उन्हें अपनी भूखी पत्नी और भूख से बिलखते बच्चों पर दया आई। उन्होंने सोचा कि मिसरानी के कहने पर एक बार द्वारका हो आता हूं। कई वर्षों से मैंने अपने मित्र कृष्ण को देखा नहीं है। इस बहाने मैं कृष्ण के दर्शन भी कर लूंगा और वहां हो आने से मेरी पत्नी के हृदय को भी शांति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारकापुरी जाने का विचार तो कर लिया, किंतु वे फिर सोचने लगे कि मेरा खाली हाथ द्वारका जाना ठीक नहीं होगा। अपने मित्र के घर इतने लंबे समय के बाद जा रहा हूं, कुछ न कुछ भेंट तो मुझे अवश्य ही लेकर जाना चाहिए। यह सोचते हुए सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है भगवान, मैं कृष्ण से मिलने द्वारका चला जाता हूं, लेकिन कुछ न कुछ उपहार देने योग्य सामग्री हो तो ले आओ। पति की यह बात सुनकर ब्राह्मणी चुप हो गई। उस समय अन्य वस्तु की बात तो दूर, बच्चों की भूख मिटाने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। सुदामा जी की धर्मपत्नी कुछ मांगने के लिए अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने उन पर दया करके 4 मुट्ठी चावल दे दिए। ब्राह्मणी ने वे चावल एक मैले कुचैले फटे चीथड़े में बांध लिए और कृष्ण जी को भेंट देने के लिए अपने पति को सौंप दिया और उल्लासपूर्वक अपने पति से कहने लगी, सिद्धि करो गणपति सुमिरी, बांधी दुपरिया खूंट, चले जाहु तहि नागरी ही, मांगत बाली पूट। सुदामा जी ने अच्छा कहकर पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली बगल में दबा ली और बच्चों को दुलार कर द्वारका की ओर चल पड़े।
वे बहुत दिनों बाद अपने प्यारे मित्र से मिलने जा रहे थे, इसलिए चलते हुए रास्ते में श्री कृष्ण जी से भेंट की बहुत सी सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते जा रहे थे। ये सब विचार करते सोचते भक्त सुदामा द्वारकापुरी पहुंच गए। द्वारका नगर में सुदामा ने श्री कृष्ण जी के महल के विषय में पूछा। द्वारका नगर में सुदामा राजमहल की ड्योढ़ी पर जा पहुंचे। वहां द्वारपाल ने सुदामा से पूछा, आप कौन हैं और किससे मिलने के लिए यहां आए हैं? सुदामा ने बताया, यहां मेरे सखा श्री कृष्ण रहते हैं, मैं उनके दर्शन करने आया हूं। फटेहाल सुदामा के मुख से मित्र शब्द सुनकर द्वारपाल का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा कि इस फटेहाल गरीब ब्राह्मण से हमारे महाराज की मित्रता कैसे हो सकती है। लेकिन फिर द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी के स्वभाव का स्मरण किया और सोचा कि हमारे महाराज श्री कृष्ण तो दीन बंधु कहलाते हैं, वे इस निर्धन व्यक्ति के भी मित्र हो सकते हैं। अंदर श्री कृष्ण जी के पास जाकर द्वारपाल ने निवेदन किया, सीस पगा न झगा तनय प्रभु, जाने को आही बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह की नहीं नामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना, वे अपने सुध-बुध भूलकर हड़बड़ाते हुए उठ खड़े हुए और नंगे पैर ड्योढ़ी की ओर दौड़ पड़े। उनका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया, पीतांबर भी छूट गया। ड्योढ़ी पर सुदामा खड़े थे। उन्हें देख श्री कृष्ण जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हुआ। श्री कृष्ण और सुदामा आपस में मिले। दोनों के नेत्रों से अश्रुधाराएं मिलकर गंगा और गोदावरी जैसी बहने लगी। भक्त और भगवान का यह मिलन श्री कृष्ण जी की सभी रानियों ने देखा और द्वारकावासी नर नारियों ने भी देखा। सब लोग विप्र सुदामा के सौभाग्य की सराहना करने लगे। देवतागण भी चकित और मुग्ध होकर इस प्रेम लीला को देखने लगे। देवराज इंद्र और कुबेर को लगा कि भगवान कृष्ण कहीं हमारा सब कुछ सुदामा को प्रेमवश भेंट न कर दें। ऋषि मुनि भगवान की इस मिलन रीति को देखकर आनंदित हो उठे। भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैरों की फटी बेवाई को देखकर कहा, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर करुणानिधि भगवान रो पड़े। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं फूट कर बह निकली और अपने आंसुओं से प्रभु ने सुदामा के चरणों को धो दिया। अपने आंसुओं की धारा से सुदामा के पग पखार कर श्री कृष्ण जी ने पुनः सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। बहुत देर तक भगवान अपने बचपन के सखा को इसी प्रकार अपनी छाती से चिपटाए रहे। चारों तरफ असंख्य लोगों की भीड़ लग गई। उद्धव और अक्रूर जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के गले में हाथ डाले उन्हें अपने अंतःपुर के भीतर ले गए। अपने कक्ष में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने दिव्य पलंग पर बिठाया और अपने हाथों से पूजन की सामग्री एकत्र कर अपने ही हाथों से सुदामा के धूल से सने पैर धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी चरण पखारूंगी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण जी प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, ठीक है, सभी रानियां चरण पखारें और उनके चरणोदक को महल में छिड़क कर अपने मन को पवित्र करें। रुक्मिणी जी ने आदर भाव से सुदामा जी के चरण धोए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने सुदामा के शरीर पर दिव्य गंध युक्त चंदन, अगरू और कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप से सुदामा का पूजन कर उन्हें दिव्य भोजन खिलाया तथा आदर पूर्वक पान सुपारी खाने के लिए दी। सुदामा जी उस समय एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। उनकी देह मलिन व दुर्बल थी, लेकिन वे भगवान के प्रिय सखा थे। इसलिए लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी जी अपने हाथों में चंवर लिए उनकी सेवा करने लगी। कन्हैया अपने हाथों में सुदामा का हाथ लेकर उनसे लड़कपन की प्यारी बातें करने लगे। उन्होंने सुदामा को अपने गुरु की सेवा और स्नेह की एक कहानी याद दिलाई।
भगवान की आवाज सुनकर सुदामा का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। प्रसन्नता और गर्व से सुदामा अपने मित्र कृष्ण से बोले, हे देव, आप सत्य संकल्प हैं। गुरुकुल में आपका संग पाकर मैं कृतार्थ हो गया। आपकी कृपा से मेरे मन में किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। आपकी कृपा से मुझे सब फल प्राप्त हैं। प्रभु, आप सभी मंगलों की उत्पत्ति का स्थान हो। सुदामा की यह उक्ति सुनकर प्रभु ने अपने मित्र को प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा और हंसकर बोले, भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो? भगवान के इस प्रकार पूछने पर सुदामा के मन में संकोच हुआ। वे झिझक के कारण चावल की छोटी सी पोटली भगवान को दे न सके थे। कृष्ण जी के महल के वैभव और ठाट बाट को देखकर पोटली में बंधे 4 मुट्ठी चावल सुदामा को अत्यंत ही तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। इसलिए वे चावल अपने बचपन के सखा को देने का उनका मन नहीं कर रहा था। श्री कृष्ण जी सुदामा के आने का कारण जान चुके थे, इसलिए वे सोचने लगे कि सुदामा मेरा निष्काम भक्त और प्यारा सखा है। इसने धन की कामना से न तो पहले मेरा भजन किया है और न अब कंगाली की दशा में इसके मन में किसी वस्तु अथवा धन को पाने की अभिलाषा है। भले ही यह अपने घर से मुझे भेंट देने के लिए चावल लाया है, किंतु अपनी दुर्दशा के विषय में सोचकर सुदामा मुझे चावलों की भेंट देना नहीं चाहता। यह अपनी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की प्रार्थना सुनकर मेरे पास आया है। इसलिए मैं सुदामा को भोग और मोक्ष रूपी संपत्ति दूंगा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने यह क्या है कहते हुए सुदामा के बगल में दबी हुई चावलों की पोटली बलपूर्वक खींच ली। पोटली का कपड़ा पुराना था, वो फट गया और पोटली में से चावल नीचे गिरकर चारों ओर फैल गए। तब भक्त वत्सल कन्हैया ने बहुत ही प्रेम से धरती पर गिरे हुए चावलों को बटोरा और सुदामा से बोले, हे सखा, यह तो मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाली सबसे प्यारी भेंट सामग्री है। ये चावल मुझको और सारे संसार को तृप्त कर देंगे। इतना कहकर यशोदानंदन ने एक मुट्ठी चावल लेकर अपने मुंह में डाल लिया और चबा गए। चावलों को बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ चबाते हुए वे चावलों के दिव्य स्वाद की सराहना करने लगे। जब देवकी नंदन कृष्ण एक मुट्ठी चावल खा चुके, तब उन्होंने एक और बार एक मुट्ठी चावल लिया। ये देख लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, स्वामी, बस कीजिए। आपकी इतनी प्रसन्नता ही मानवों की सर्वोच्च श्री वृद्धि के लिए पर्याप्त है। सुदामा कुछ समय श्री कृष्ण जी के महल में ठहरे। यदुनंदन मनमोहन ने अपनी पटरानियों सहित उनकी बहुत सेवा की। इस तरह अपने बचपन के साथी श्री कृष्ण जी से मिलकर और उनके महल के अतुल्य सुख भोग कर सुदामा वापिस अपने घर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण जी बहुत दूर तक उनके साथ साथ उन्हें छोड़ने आए। उन्होंने प्रार्थना, प्रणाम और विनय भरे वचनों से अपने सखा सुदामा को प्रसन्न करके उन्हें घर के लिए विदा किया। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज ने न तो कुछ भी धन सुदामा को दिया और न ही सुदामा ने उनसे कुछ मांगा ही। सुदामा संकोचशील प्रकृति के सीधे साधे ब्राह्मण व्यक्ति थे। वे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख वाले सिद्धांत पर विश्वास करते थे। मांगने से वे मरना भला समझते थे। वो बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। सुदामा के मन में अपने सखा श्री कृष्ण से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। वे जब अपने घर की ओर लौट रहे थे तो यह सोच सोच कर पछता रहे थे कि मैं क्यों अपनी पत्नी के कहने पर धन की कामना मन में लिए अपने मित्र के पास गया। वे रास्ते में सोच रहे थे, मैंने भगवान की ब्रह्मण्यता भली भांति देख ली। उनके वक्षस्थल में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। फिर भी उन्होंने मुझ महादरिद्र को अपने गले से लगाया। जिस प्रकार बड़े भाई का आदर किया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा आदर किया। आदर पूर्वक अपनी प्रिया के पलंग पर मुझे बिठाया। मेरी राह की थकान मिटाने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चंवर डुलाने लगी। जैसे इष्ट देव का पूजन किया जाता है, उसी प्रकार श्री हरि ने अपने हाथों से मेरा पूजन किया, मेरे पैर दबाए और मेरी अत्यधिक सेवा की।
उन हरि ने मेरे चरण दबाने का कष्ट किया, जिनके चरणों की सेवा लोगों के लिए स्वर्ग, मोक्ष और इस लोक की महान संपत्ति है। वो सब सिद्धियों को देने वाली है। दयालु प्रभु ने यह विचार कर उसे धन नहीं दिया कि यह निर्धन ब्राह्मण धन दौलत पाकर घमंडी हो जाएगा तथा मेरा स्मरण नहीं करेगा। विप्र सुदामा धन न पाने में भगवान की कृपा मान रहे थे। उनके हृदय में धन न मिल पाने का तनिक भी असंतोष या खेद नहीं था। भगवान की दया पर और विधि के विधान पर सुदामा जी को पूरा संतोष था। वे हमेशा ही भगवान पर आश्रित रहते थे और भगवान के सच्चे भक्त थे। भक्त सुदामा ने तो भगवान के द्वार पर जाकर उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन भगवान को उनकी विपदा और कठिनाई व दरिद्रता के विषय में सब कुछ पता था। जो भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर रहता है, भगवान उसके घर द्वार की सारी विपदाएं अपने पर ले लेते हैं। सुदामा तो सहनशील और उदार प्रकृति के स्वाभिमानी व संतोषी व्यक्ति थे। उनके मन में किसी भी वस्तु अथवा धन को पाने की कोई कामना नहीं थी, किंतु उनके बच्चों और स्त्री को भूखा मरता हुआ भगवान भला कैसे देख सकते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की पत्नी के मन में उठी कामना को पूर्ण करना अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को भेजकर सुदामा की टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर महल बनवा दिया। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां पर उनकी झोपड़ी थी, उस जमीन पर सुंदर और भव्य महल खड़ा हुआ है। महलों के आसपास सुंदर बाग बगीचे भी लग गए हैं। उन बगीचों में कई प्रकार के पक्षी किल्लोल करते हुए अपने मधुर गान से मन को मोहित कर रहे हैं। सुदामा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, मेरी टूटी मढ़ैया कहां गई? इतना वैभवशाली महल यहां पर कैसे बन गया? कहीं यह मेरा स्वप्न तो नहीं है? कहीं मैं अपने गांव की बजाय किसी दूसरे गांव में तो नहीं आ गया हूं? यह गांव जैसा तो नहीं, लेकिन नगर जैसा स्थान दिखता है। मैं किसी पराये नगर में आ घुसा हूं। जहां सुदामा जी की झोपड़ी स्थित थी, उस जगह पर आकर सुदामा ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी। एक दासी ने आकर दरवाजा खोला और वो सुदामा जी के आगमन का समाचार सुनाने अपनी स्वामिनी की ओर दौड़ी। जैसे ही सुदामा जी की धर्मपत्नी ने पति सुदामा के आने का समाचार सुना, तो वे उनकी अगवानी करने के लिए आरती का थाल हाथ में लेकर उनके सामने आई। उस समय वे वस्त्र आभूषणों से सजी धजी लक्ष्मी जी जैसी शोभायुक्त दिखती थीं। अपने पति को द्वार पर खड़ा देख सुदामा जी की पत्नी की आंखों में प्रेम और आनंद के आंसू भर आए। पत्नी के वस्त्र और आभूषण देखकर सुदामा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उस ऐश्वर्यशाली समृद्ध भवन में प्रवेश किया। कुछ ही क्षणों में सुदामा जी को भगवान जी की कृपा का सारा रहस्य समझ में आ गया। वे समझ गए कि ये लीला भगवान श्री कृष्ण जी की ही है। अपनी आंखों में आंसू लाकर वे सोचने लगे, ये प्रभु की ही लीला है। वे परम कृपालु हैं। वे अपने सखा भक्त याचक को बिना बताए उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। लेकिन प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि हर जन्म में श्री कृष्ण जी ही मेरे मित्र और सखा हों। मैं सदैव उनका अनन्य भक्त होकर रहूं। मैं धन दौलत या संपत्ति नहीं चाहता। मुझे तो हर जन्म में भगवान की विशुद्ध भक्ति ही प्राप्त हो और हर जन्म में प्रभु के भक्तों का पवित्र संग मुझे मिले। भगवान दीनानाथ बड़े कृपालु हैं। दया के कारण ही वे अपने प्यारे भक्त और सेवकों को अपार धन नहीं देते। धन संपत्ति मिल जाने से व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। वो भगवान को भूलने लगता है और उसका अधोपतन आरंभ हो जाता है। संसार में जितने भी धनवान लोग हैं, धन ही उनके पतन का कारण बनता है। और यही कारण है कि प्रभु अपने सीधे साधे अदूरदर्शी भक्तों को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते हैं। भले ही भगवान ने अपने सखा सुदामा को सुख सुविधाओं से युक्त सुंदर और विशाल भवन बनवाकर दे दिया था,
लेकिन फिर भी विप्र सुदामा ने भगवान का भजन, ध्यान व स्मरण करना नहीं छोड़ा। वे अनासक्त भाव से संसार में रहते हुए दिन रात हरि स्मरण किया करते थे। धीरे धीरे विषयों का त्याग करके अंततः उन्होंने भगवान के भजन ध्यान से अपने अहम भाव को सर्वथा मिटा दिया और विशुद्ध ब्रह्म पद को पा लिया। जिन्होंने तप, ज्ञान, संयम, इंद्रिय निग्रह और स्वाभिमान को सदैव अपना धर्म समझा, महाऐश्वर्यशाली प्रभु के द्वार पर पहुंचकर भी जिन्होंने भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अभिन्न सखा सुदामा जी को कोटि कोटि नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।